हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2। कल हम लोगों ने देख लिए थे सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर अन्य भी बहुत सारी जो संसार की चीज़ें होते हैं उनको दर्शाया जाता है। चलिए बात करते हैं ग्लोब की। तो एक सुई जो है वह ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में रहती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक उच्च काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर पृथ्वी के पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त जो है वह शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री यानी 1/4 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। 90 डिग्री साउथ पोल यानी उत्तर ध्रुव को 90 डिग्री जो रेखा रहता है उसको उत्तर ध्रुव कहते हैं। अगर उत्तर की तरफ है तो उत्तर साउथ नॉर्थ पोल हो गया उत्तर 90 डिग्री, और साउथ पोल यानी दक्षिण की तरफ है 90 डिग्री तो वो साउथ पोल हो गया। इसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं और भी हैं। ये इस प्रकार हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, नॉर्थ पोल में अगर कर्क रेखा है वो 23 डिग्री उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी साउथ पोल में है तो 23 डिग्री हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। अगर विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में है तो उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाएगा। यदि विषुवत वृत्त के 66 डिग्री दक्षिण में है तो वो ध्रुव वृत्त 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और एक है शीतोष्ण कटिबंध। एक है आपका शीत कटिबंध जिसको बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध यहीं पे है। तो उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में क्या होता है कि सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। जैसे शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसीलिए इन्हें हम लोग कभी कभी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बात करते हैं शीत कटिबंध क्या है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसीलिए जो होता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में जो है सूर्य जो है क्षितिज रेखा से ज़्यादा नहीं जा पाता है, इसीलिए सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं जा पाने के कारण उस क्षेत्र में अंधेरा रहता है, मतलब कि सूर्य किरण नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे ठंडा महसूस होता है, जिस कारण वहाँ शीत कटिबंध उस क्षेत्र को कहा जाता है। पृथ्वी जो है वह लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, यानी कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस अनुसार 1 घंटे में वह 15 डिग्री घूमेगी। तो आई होप चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग चैप्टर 3 को करेंगे, पृथ्वी की गति, और आप लोग को समझ में आया होगा तो आगे सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।